आज हम लोग को पढ़ना है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में क्या था कि हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं कि जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर होता होगा। उसका जो वेपर होता है वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसका प्रेशर डिक्रीज करता है। हम कैसे उसका वेपर प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं, यही हम राउट्स लॉ में पढ़ते हैं। सपोज दैट हमको कोई सोल्यूशन मिला, उसके लिए हमको ए चाहिए और बी चाहिए। कोई मान लीजिए सॉल्यूट है, कोई सॉल्वेंट है, मान लीजिए हमारा सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट, कुछ ऐसा है। इसको हम मिलाएं तो हमारा एक सोल्यूशन मिला। इस लिक्विड का आपस में भी कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, इस बी का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा उसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब हमको यही बात करनी है कि इस लिक्विड को और इस लिक्विड को दोनों को मिलाएंगे तो कितना वेपर प्रेशर होगा, यही समझना है। देखिए मान लीजिए कि एल्कोहल था, एल्कोहल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कुछ और रहा होगा। पानी है, हमने पानी को मिला दिया, पानी का भी वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा। जब हम दोनों को मिला देंगे तो उससे हमारा जो सोल्यूशन बनेगा उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, कुछ और होगा। तो हमको यही पता करना है कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा कितना वेपर प्रेशर होगा, इसी सोल्यूशन में मिला दिया गया तो कितना वेपर प्रेशर होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वह P नॉट A है, इसका जो होगा वह P नॉट B है। इन दोनों को मिलाने से जो हमारा वेपर प्रेशर बना PS सॉल्यूशन, P से प्रेशर का है, S से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया। P नॉट A के साथ हम क्या करते हैं, इसके टर्म में काई मतलब मोलर फ्रैक्शन का भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये मोलर फ्रैक्शन, इसका मोलर फ्रैक्शन A का मोलर फ्रैक्शन होना चाहिए और B का मोलर फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का दोनों का मोलर फ्रैक्शन इसके इक्वल होगा। PS वेपर प्रेशर के जो होगा इसके इक्वल होगा, इन दोनों का ऐड। क्या है ये, लिक्विड A है और ये लिक्विड B है, दोनों को मिलाया गया तो कोई एक सोल्यूशन बना। प्योर स्टेट में मतलब अलग से निकाला जाए तो इसका भी कुछ ना कुछ, वैसे एल्कोहल है उसको हम गर्म करेंगे तो जब वो वेपर के फॉर्म में चेंज होगा तो उसका भी कुछ प्रेशर होगा ना, वेपर प्रेशर, वही है P नॉट A। अगर हम सोल्यूशन में मिलाए होंगे तो इस एल्कोहल का भी कुछ मोल प्रभाज होगा, मोलर फ्रैक्शन होगा, उसी की वैल्यू है काई A। अगर पानी का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा अलग से प्योर स्टेट में, इसको मिलाने समय नहीं, प्योर स्टेट में, उसकी वैल्यू P नॉट B। सोल्यूशन को मिलाया गया होगा तो पानी मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसका भी कुछ मोलर फ्रैक्शन होगा, वही काई B है। सबका जो ऐड होगा वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, पूरे सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। हम इसका अलग अलग भी निकालते हैं जब हम नॉन वोलेटाइल्स को डालते हैं तब। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को डालते हैं, जब जैसे पानी में NaCl को डाल दें, पानी में NaCl डालेंगे गर्म करेंगे तो सिर्फ वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी वेपर बनेगा ना, NaCl तो उतना जल्दी वेपर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हम जब नॉन वोलेटाइल्स की बात करते हैं तो कुछ और काम करते हैं। ये कब था, ये जब दोनों चेंज हो, ये वाला भी और ये वाला भी, तो क्या ऐसा कुछ होगा। अब जब हम नॉन वोलेटाइल्स की बात करते हैं, देखिए एक बात, हम उन्हीं चीजों को इसमें पढ़ते हैं जो कंप्लीट रूप से घुल जाए। एल्कोहल जो होगा पानी में कंप्लीट रूप से घुल जाएगा। हम तेल की बात नहीं करेंगे, हम किसी ऑयल की बना मिट्टी का तेल और पानी के मिक्सर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी तेल हल्का है, वो पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो हम उसकी बात नहीं, हम उसके मिल जाने पर दो लिक्विड का आपस में मिलेगा तब कैसा होगा, तब उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, हम तब की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं जब वो घुले ही नहीं तब की बात नहीं करें, हम हमेशा सोल्यूशन में होमोजीनियस की बात करते हैं, कभी हेट्रोजीनियस की बात नहीं करते। ये राउट्स लॉ है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है राउट लॉ, मतलब अवाष्पशील विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है, यदि किसी अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस को विलयन युक्त विलयन का अगर हम वाष्प दाब निकालें तो जो उसका वाष्प दाब होगा उसके मोलर फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कैसा होगा, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A, ऐसा कुछ होगा। क्या होगा, PS प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर
सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल होगा, काई ए के क्या होगा, इक्वल होगा। हम इसको हटाएंगे, क्या लिख सकते हैं, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। देखिए आ गया, प्योर स्टेट में ये क्या है, पी नॉट ए का मतलब प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना है, प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर कितना है, तो वही होगा पी नॉट ए। या क्या होता है, एक प्रकार का कांस्टेंट टर्म होगा जो तुमको दिया रहेगा, वैल्यू भाई प्योर स्टेट में वैल्यू है तो वो कभी चेंज तो होगी नहीं। जो हमारा प्योर वेपर प्रेशर होगा वो हर जगह वैसा ही होगा, जब हम मिला देंगे तब ना वो अलग अलग होगा। ऐसे पानी ही है, पानी का वेपर प्रेशर अगर कंफर्म है तो वो प्योर है, तो वो हर बार निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि पी एस, पी का मतलब प्रेशर, एस का मतलब सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, इक्वल्स टू पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और ये काई ए का मतलब सॉल्यूशन में ए का मोलर फ्रैक्शन कितना है। ये हो गया हमारा राउट्स का नियम, यही होता है राउट्स का। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये मोलर फ्रैक्शन है, हम बोले कि जो सॉल्यूशन मिला होगा वो ए और बी से मिलके बना होगा, एक हमारा होगा सॉल्यूट, एक क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। हम ए को लेकर बात नॉन वोलेटाइल की बात कर रहे थे यहाँ पे। जब हम मोलर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो मोलर फ्रैक्शन होता है काई ए और काई बी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। किसी भी सॉल्यूशंस का मोलर फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हम यहाँ से चाहे तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, काई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी, ये हो जाएगा। और हम यहाँ से वैल्यू आके इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं काई ए का मान फर्स्ट में रखने पर, ऐसा कर सकते हैं, काई ए का मान कहां रख दें, फर्स्ट में रख दें, कितना हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस काई बी। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं, ये हम जानते हैं सोल्यूशन वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये वैल्यू लाके हम यहाँ पे लाके पुट करते हैं, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 माइनस काई बी है क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ये हो गया। हम इसको उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, ये अगर ये वाला हमारा इस टर्म को इधर लेके जाए, कितना हो जाएगा, पी एस माइनस पी नॉट ए इक्वल्स टू माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। हमने इसको कहाँ ले गया, इधर लेके गए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला माइनस वाला कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पी नॉट ए, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, पी एस इज इक्वल्स टू माइनस पी नॉट ए काई बी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे ये क्या है देखिए, इसमें मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस होल अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू काई बी। पी नॉट क्या है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, काई बी क्या है, मोलर फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ गया राउल्स लॉ का सेकेंड फॉर्म। मतलब हम इसको ऐसे भी लाके पुट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, और काई है, मान लीजिए इसका नंबर्स ऑफ मोल कितना है, स्मॉल एन, मान लीजिए इसका नंबर्स ऑफ मोल कितना है, स्मॉल एन, इसका नंबर्स ऑफ मोल कितना है, कैपिटल एन। तो पूरे सॉल्यूशंस का कितना होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही होगा। ए का नंबर ऑफ मोल कितना है, एन, बी का नंबर ऑफ मोल कितना है, कैपिटल एन, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एन प्लस एन हो जाएगा। आगे कर लेंगे। अब काई बी का मान निकालना है यहाँ से, तो काई बी का जो हमारा वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी,
इसको तो ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे स्मॉल एन कर लीजिए, काई भी स्मॉल एन, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल एन, ऐसे। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, निकालना होगा तो हमको पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, एन, एन की वैल्यू ये होगी, नंबर्स ऑफ मोल काई बी के लिए स्मॉल एन अपॉन एन। अभी हम आपको पढ़ाया गया था मोलर फ्रैक्शन, किसी सॉल्यूशंस में पर्टिकुलर एक का जो मोलर फ्रैक्शन होता है वो उसके मोलों की संख्या, उसके नंबर्स ऑफ मोल अपॉन सॉल्यूशन में प्रेजेंट कुल मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है। तो बी के मोलों की संख्या अपॉन सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट सब मोलों की संख्या, ये हो गया प्योर स्टेट में। ये वाला हमारा, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा, पी एस, ये पी नॉट ए अपॉन एन अपॉन, इसको लिख सकते हैं काई बी की वैल्यू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हमारा क्या है काई बी की वैल्यू है। इसके लिए एक काम और क्या हो सकता है, देखिए अगर विलयन जो वो तनु प्रकार का हो, कैसा हो विलयन, तनु प्रकार का होगा तो कैसा हो जाएगा, जो स्मॉल एन की जो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी बहुत कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत छोटी, कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी। अब इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, तो जो n प्लस कैपिटल एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा टोटल। ये वैल्यू जो हमारी जब बहुत, जब सॉल्यूशन कैसा हो, तनु प्रकार का हो, तनु प्रकार का अगर सॉल्यूशन हो गया तो ये कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन है, हम इसको अप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको हर फॉर्म में अप्लाई ही करना है। हो सकता है क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको दिया होगा कि सॉल्यूशंस कैसा है, तनु प्रकार का है कि नहीं है, तब की हम बात करते हैं। तो n प्लस एन कितना हो जाएगा ये हमारा, ये कैपिटल एन के बराबर। तो अगर तनु प्रकार का होगा तो कैसा हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस होल अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला हो गया जब हमारा ये तनु प्रकार का हो तब। नेक्स्ट क्या है, हम जानते हैं कि जो मोल होता है, फॉर्मूला पढ़ाया गया था, मोल इज इक्वल्स टू भार अपॉन अणु भार, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू मोल। ऐसे फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा पिछले 2 क्लासों में, है क्या। इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा स्मॉल एन है वह हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन जो हमारा हो जाएगा वो भार, हम इसको जो हमारा भार होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू। अणु भार जो है उसको हम लिखेंगे कैपिटल स्मॉल एम। ये फिर जो कैपिटल एन जो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट के लिए हो गया, ये सॉल्वेंट के लिए हो गया। इसके निकालने क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये दोनों हो गया। हम अपने आप क्या करेंगे, वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में अपने क्या कर देंगे, ले आके पुट कर देंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस होल अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होल अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ये हो गया हमारा राउट्स लॉ के सारे फॉर्मूले। क्या क्या था, पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी, राउट्स लॉ की बात किए थे, तो वेपर प्रेशर की बात किए थे, वेपर प्रेशर होता क्या है उसकी बात है। फिर क्या बोला गया कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर निकालते हैं तो क्या करते हैं, पूरे सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है वह हमारा सॉल्वेंट के मोलर फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Ps डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। जो हमारा काई है वह काई ए क्या है, सॉल्वेंट, मतलब ए क्या होगा सॉल्वेंट, बी क्या हो गया सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। काई ए, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, इसको बोलेंगे पी नॉट ए, ये मतलब प्योर स्टेट में
वेपर प्रेशर कितना है इसका। तो पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। हम जानते हैं किसी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो मोलर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू निकालना है तो बी को उधर लेके चले आए, काई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काई बी। एक्स को कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके बना देते हैं इस तरीके का, तो हम इसको पढ़ते हैं काई सी एच आई है क्या। काई ए का मान फर्स्ट में रख दें, यहाँ के बड़ा के यहाँ पे रख देते हैं। पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, काई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस काई बी, पूरे को जरा के यहाँ पे रख दिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए। फिर हमने क्या किया, इस वाले टर्म्स को उठा के इधर लेकर गया, पी एस माइनस पी नॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ऐसा कुछ हुआ। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस किसमें चेंज हो गया, प्लस में, ये प्लस किसमें चेंज हो गया, माइनस में। और इस तरीके से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू काई बी। ये हमारा हो गया राउल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल के लिए फॉर्मूला, इसमें मोलर फ्रैक्शन में। आगे क्या है, काई बी को हम जानते हैं मोलर फ्रैक्शन का केस यहाँ से दिखाया गया है कि ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूशन हो, तो इसके नंबर ऑफ मोल कैपिटल एन, इसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन, और पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल n प्लस n। आगे क्या है, जैसे ही हमने पुट किया तो वैल्यू काई बी की n अपॉन n प्लस n, अगर हमारा विलयन में सॉल्वेंट की जो वैल्यू है मतलब n के वो बहुत कम हो, अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि पानी में नमक की मात्रा बहुत कम डाली हो पानी की कंपेयर में, अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम इसके कंपेयर में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको n प्लस n को हमेशा n लिख सकते हैं। तो हमने भी वही किया कि n प्लस n इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, कैपिटल N। कब, जब हम इसकी वैल्यू बहुत कम डाले हो, तब इसके नंबर ऑफ मोल बहुत कम हो, तब की बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू n प्लस n, कितना हो जाएगा, कैपिटल N, तो n अपॉन n ये हो जाएगा। आगे क्या है, फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल्स टू भार बटे अणु भार, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मोल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। n की वैल्यू पुट की करते हैं, कितना होगा ये, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, n की वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल E कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तरीके से अलग अलग डिफरेंस के लिए हमने स्मॉल और कैपिटल को रिप्रेजेंट कर दिया है। p नॉट a इज इक्वल्स टू p नॉट a माइनस ps अपॉन p नॉट a इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होल अपॉन, यही होगा, होल अपॉन n प्लस n होता है, इसी वाले फॉर्मूले में पुट किए हैं, देखिए ये पूरा फॉर्मूला w अपॉन m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल। इस तरीके से ये कब हो गया, जब नंबर्स ऑफ मोल निकालना रहे तब के लिए हो गया। मतलब क्वेश्चन में वेट और एटॉमिक वेट की बात करता हूँ, वेपर प्रेशर की बात करता हो तब के लिए फॉर्मूला, सिर्फ अगर तनु प्रकार का हो तब के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल दे दिया हो तब के लिए फॉर्मूला, और सिर्फ सॉल्वेंट का दिया हो नंबर ऑफ मोल तब के लिए फॉर्मूला। तो हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 1 के लिए फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप ये 2 इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 3, इसके लिए 4। इस तरीके से राउल्स लॉ के कुछ फॉर्मूले हैं, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर पूछिए।